छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में आज बात करेंगे। हम सीरीज से स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पर हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। आज हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस सीरीज़ को स्टार्ट रखेंगे। जानती हूँ मैं कि कुछ टाइम का डिले हुआ है क्योंकि मैं अपने स्टडी पर फोकस कर रही थी एंड मेरा हेल्थ इशू भी था। तो आज हम कवर करेंगे कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपके सिलेबस में छत्तीसगढ़ का कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें आपको छत्तीसगढ़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो आप इसे देख सकते हो, आपके लिए यूज़फुल होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी वह डेट है 1 नवंबर 2000 के अकॉर्डिंग हुई थी और यह छत्तीसगढ़ के व्यापम में भी पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीएससी में भी पूछा गया है और छत्तीसगढ़ के अदर एग्जामिनेशन में यह एक इम्पॉर्टेंट डेट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अब क्या होता है कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले साथ में थे, उसके बाद जब यह अलग किया गया, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग करने का जो डिसीज़न लिया गया और कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो यह 1 नवंबर 2000 को हुआ। जो स्थापना क्रम है, जो कंप्लीट देखा जाए तो यह 26 नंबर पर है। 26 नंबर पे यह जो डिवाइड हुआ था ये 26 नंबर का होगा। यह पूरे भारत का बता रही हूँ ना। भारत में क्या है, डिवाइड हुआ कि इस स्टेट को डिवाइड किया जाएगा या स्टेट के अंतर्गत जो भी हम बना रहे हैं वो उनकी स्थापना हो रही है। तो 26 नंबर पर छत्तीसगढ़ का है अपना, ठीक है। 26 नंबर पे छत्तीसगढ़ का है। अब 27 पे कौन है, उत्तर प्रदेश। और जब इसकी बात कर रहे हैं ना छत्तीसगढ़ की जो डिवाइड हुआ तो यह सीजी व्यापम में क्वेश्चन यह पूछा गया है। 2022 लेटेस्ट पूछा गया है और 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब 26 में क्या है इसके बारे में भी, क्योंकि हो सकता है कि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाए तो दिया गया है तो आप याद रख लो। तो यह बिहार का हुआ था और जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश इसकी जो डिवाइड हुआ था वह इस, और डेट को भी याद रख लो। डेट वैसे नहीं पूछा जाता अगर सीजी के अंतर्गत, बट एक तरीके से आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो। जो राज्य का निर्माण हुआ था 9वीं जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था, यह पूछा गया। देखो छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछा गया है। पंचवर्षीय योजना क्या होता है, 5-5 साल का जो योजना होता है ना उसके अंतर्गत होता है। तो 1997 से लेकर 202 तक यह जो पंचवर्षीय योजना चली थी उसके अकॉर्डिंग हो रहा था। जो राजधानी थी वह नया रायपुर था और अटल नगर था, यह पूछा भी गया है, देखो, ठीक है। और उसके साथ साथ जब हम इसकी बात करते हैं ना तो मध्य प्रदेश पुनः गठन अधिनियम 2002 जो छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिनियम था, अधिनियम जो होता है ना उसके अंतर्गत बताया जा रहा है। तो यह पूछा भी गया है, सीजीपीएससी प्री में पूछा गया है 2014 में। अब क्या होता है, जो मातृ राज्य जो होता है ना इसका मीनिंग क्या होता है कि आप जैसे यह मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश को हम मातृ राज्य इसलिए बोलेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश से यह अलग होकर छत्तीसगढ़ था, उसके बाद ये मध्य प्रदेश डिवाइड हुआ है। तो इससे पहले क्या इंक्लूड था, ये एमपी ही था, एमपी को ही डिवाइड करके छत्तीसगढ़ बनाया गया है। तो इसे हम मातृ राज्य बोलेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आ जाता है ना तो इसके अकॉर्डिंग तो ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का जो है वो सीजीपीएससी 2014 में पूछा गया है। राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 5 है, जो 5 है, ठीक है। और लोकसभा की जो सीटें हैं वो 11 है। अब देखो 11 तो है, उसके साथ साथ इसमें कुछ डिवाइड भी किया गया है। एसटी में जो 4 है, एससी में 1 है और इसके अकॉर्डिंग तो 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में। कुल सांसद 16 एक होता है, जैसे ना लोकसभा
सॉरी, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, दो अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो लोकसभा में क्या है, 11 है और राज्यसभा में 5 है। तो इंक्लूड करके कितना हुआ, 16। ठीक है, विधानसभा सीटें 19 है, डिवाइड किया गया है एसटी में, एससी में और अदर्स में दिया गया है। जो हमारा उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय क्या होता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ है हमारा, बिलासपुर में है हमारा हाई कोर्ट। अगर आप हाई कोर्ट विजिट किए हो तो मुझे ज़रूर बताना। एंड मैं खुद एक लॉयर हूँ और मैं वहाँ बहुत जाती हूँ, तो मुझे पता है उस जगह का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। और मेरे लिए ये कोर्स मतलब ये क्वेश्चन ही इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीजी सिविल जज का जो एग्जामिनेशन दिला रहे हो या अगर लॉ की फील्ड का है तो यह क्वेश्चन भी याद रखो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। लॉयर जो देख रहे हो मेरे चैनल पे लॉयर्स ही हैं, तो हाई कोर्ट का जो मतलब छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट जो है वो कहाँ है, बिलासपुर में है। और जो यह क्रम है, अब ना हाई कोर्ट ऐसा तो नहीं है कि बन गया, तो 19वें क्रम में जो है वो देश के वो हाई कोर्ट है बिलासपुर का। ठीक है, बिलासपुर का जो हाई कोर्ट है वो 19वें नंबर पे है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, रेलवे जो रेलवे जोन है वह दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन बिलासपुर, जो देश के 19वें क्रम में। अब छत्तीसगढ़ का जो रेलवे के अंतर्गत भी क्वेश्चन आता है ना, उसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है। अगर रेलवे का क्वेश्चन पूछूं मैं, रेलवे के अंतर्गत सिलेबस देखा जाए, बट बेसिक नॉलेज के लिए हम कर सकते हैं। राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर है। शासकीय बेल लिपि प्रेस जो है वो भी बिलासपुर में ही है, बिलासपुर के अंतर्गत ही आता है। सबसे बड़ा संभाग बस्तर है। देखो क्या होता है कि आपको ना कंफ्यूजन नहीं होता, लोगों को बिलासपुर लगता है, बट जब भी हम संभाग की बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे भी, तो संभाग में जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है वह बस्तर का होता है। अगर मैं इसका मैप दिखाती हूँ,